करते हुए आपके इस सुंदर मंच पर मौका मिलने के लिए आपको धन्यवाद देता हूं। धन्यवाद देता हूं अपने ग्रेट गुरु जयराम गुप्ता जी के लिए, जिन्होंने इस अल्प समय में मुझे मोटिवेट करते हुए बार बार ये मंच उपलब्ध कराया। तो उनको कोटि कोटि नमन करते हुए उन्हें बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं। धन्यवाद देता हूं अपनी आज की स्वागत श्रृंखला के हमारी बहन सुगांती कुजूर जी और सम्मानीय अनिल कुजूर जी, जो परिवार सहित में उनके बहुत नजदीक हूँ मानसिक भाव से। जब से मैंने जाना है तभी से उस ममतामयी बहन को मैं बड़ी नजदीकी से अपने आप पर निछावर पाता हूँ, इसलिए कुट कुटी नमन करता हूँ। डॉक्टर एस पी वर्मा जी ने बड़े अच्छे शब्दों में वेलकम किया, मैं उनको बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। वह एक योग्य और प्रतिष्ठित व्यक्ति हैं, जिन्होंने एक अपना मैसेज भी छोड़ा हुआ है पीछे, सेशन के आखिरी में मैं उसे लूंगा। हमारे परम पूज्य सम्मानीय संदीप सिंह जी गौर को सतत नमन करूंगा। वो हमारे भानेश्री भी हैं, अपलायन भी हैं और पारिवारिक बहुत सघन संपर्क वाले हम उम्र हमारे साथी भी हैं, तो उनको नमन कर बहुत बहुत धन्यवाद दूंगा। और हमारी बहन संगीता लाकरा जी के लिए कोटि कोटि धन्यवाद दूंगा, जो उन्होंने अपने भाई के लिए एक सुंदर सा वीडियो प्रस्तुत किया। तो बहुत बहुत नमन। मेरी बहन एक आदर्श बहन है, जो अपने अल्टोस परिवार को सदैव अग्रसर करने में अर्पित रहती हैं। तो उनको कोटि कोटि नमन करते हुए अपनी कंपनी को नमन करूंगा, अपनी उन समस्त माताओं को नमन करूंगा जो इस मंच पर विराजमान हैं, हमारी बहनें हैं और हमारे भाई साहब गण हैं। उनको ही कंपनी मानकर, जब हमने बार बार कहा है कि हमारी कंपनी है, हमारी कंपनी है, तो हमारे भाइयों की ही कंपनी हुई ना। तो इस मंच को सादर नमन करता हूँ। जितने भी हमारे श्रेष्ठगण विराजमान है, सबको मैं उनका आशीर्वाद चाहता हूँ और मंच की शुरुआत करना चाहता हूँ। आज की हमारी कोई सोच ज्यादा बड़ी नहीं है और इतनी बड़ी उम्मीद भी नहीं की जा सकती। अभी हमें 8 माह के लगभग ही अल्टोस में आए हुए हुआ है, और ये जो अनुभव होगा मंच पर साझा करेंगे, ये सब आपका ही होगा, इस जूम का होगा, हमारी बहनों का, हमारे भाइयों का बार बार प्रेरणा देने का। कुछ जो थोड़ा सा अंश मैंने अपने मेमोरी में लिया हुआ है, उसी को आपको प्रस्तुत करूंगा। तो सर्वप्रथम नमन चाहता हूं मैं ऐसी पावन कंपनी अल्टोस के लिए, उनके फाउंडर डॉक्टर अश्विनी कुमार गुप्ता जी के लिए, जिनकी सोच ने अपने धन को सीधे तरीके से ने बढ़ाकर हम जैसे हजारों लाखों लोगों का उन्नयन करते हुए अपने धन की बढ़ोतरी चाहिए, सुरक्षा चाहिए, और उस धन का एक हिस्सा जो हमारे जीवन को उज्जवल नहीं अति उज्जवलता देता हुआ, हम सबको एक सूत्र में बांधता हुआ, ये कहाँ जूम होती, कहाँ अल्टोस के ये इतने सारे भाई बहन होते, यदि उस कंपनी के मन में हमारा कुछ अच्छा करने की भावना नहीं होती। तो ऐसे फाउंडर हम अपने अश्विनी कुमार गुप्ता जी के लिए सत सत नमन करेंगे, पूरी टीम सहित करेंगे। और अभिषेक गुप्ता जी के लिए, जो हमारा मैनेजमेंट का इतना प्यारा सिलसिला, हर महीने एक आध प्रोडक्ट लॉन्च करना, हर महीने एक आध ऑफर देना, हर महीने हमारे बड़े लीडरों के साथ मीटिंग करना, उन पर ये चर्चा करना कि कहीं हमारे छोटे से छोटे दूरांचल किसी ग्राम के किसी अंतिम छोर के मकान में रह रही कोई व्यक्ति, या माँ हो या दादा हो, कहीं बीमार तो नहीं, क्या उसके निकट कोई अल्टोस का केंद्र है, कोई जाके उसको थोड़ी सी सहायता तो दे। क्योंकि आप जो सहायता देंगे उससे उसे रिलैक्स मिलेगा, वह दवाई का नहीं, उनकी आत्मा का रिलैक्स, आपकी आत्मा का रिलैक्स, 100% प्रोडक्ट की शुद्धता का रिलैक्स मिलेगा। और वही हमारा लक्ष्य है। हम आज सब मिलकर के उस कंपनी को, उनके मुखिया जी को बहुत बहुत नमन करते हैं। अब चूंकि हमें इस जूम की उपलब्धि
यद्यपि बुरे वक्त से हुई है तो भी हम उस वक्त को भी नमन करते हैं, और जिसने आकर के हम सब साथियों को एक मंच 1 घंटे के लिए सुरक्षित कर दिया। हम अपनी वाणी आप तक भेज सकते हैं और आप अपनी वाणी हम तक भेज सकते हैं। ऐसा लगता है जैसे एक ही मीटिंग हॉल में बैठे हुए हों। तो एक बार पुनः पंडित उदय भानु शर्मा जी को एक अच्छी जूम चलाने के लिए, अच्छे अच्छे उद्बोधन के लिए मैं नमन करता हूं, और चाहूंगा कि हम ऐसा क्या करें जिसमें हमारे साथीगण जो थोड़ा सा स्थिर से हो जाते हैं, फिर थोड़ा कम गति से चलने लगते हैं, तो उसी का एक पार्ट हल्का सा हमारे ग्रेट गुरु, हमारी छोटी कोर कमेटी अल्टोस कंपनी की ओर से जो हमारे बीच की बनी हुई है, उनकी सोच, उनने सोचा कि यदि हम अपने फील्ड के छोटे छोटे लीडरों को अवार्ड से नवाजें तो उनकी प्रशंसा ही उनके उन्मुखीकरण का माध्यम होगी। तो सबसे पहले मैं थोड़ा सा समय अपने समय में से लेता हुआ उन लोगों को दूंगा जो अभी तक के अवार्ड होल्डर हैं। सम्मानीय बहन रूपाली दुबे जी, कमला सेन जी, अविनाश तिवारी जी, प्रीत कुंवर जी, विक्रम सेन जी, दामिनी त्यागी जी, रोहित मिश्रा जी, श्री लक्ष्मी जी सुल्तानपुर से, अनिल पासवान जी, संदीप सिंह गौर साहब जी, और नीलम रजक जी, उर्मिला जी, रूपाली दुबे जी, बिमला अहिरवाल जी, बाल मुकुंद प्रजापति जी, रफीक खान जी, रंजना सिंह जी, रामजानो बेगम जी, प्रकाश पटेल जी, और अंत में पिछले कल सम्मानीय इजराइल भाई साहब जी। तो इन सब लोगों से क्या अपेक्षा की है हमारे ग्रेट गुरु ने, हमारी कोर कमेटी ने, ये हम थोड़ा सा यहीं से शुरुआत करेंगे। अभी हम 1000 डीपी को थोड़ा पीछे रखेंगे। ये अवार्ड हमारे गुरु किस आशा से लाए हैं? आप कोई 1 महीने पहले आए हैं, कोई 2 महीने पहले, एक बहन तो हमारी 4 दिन पहले, हमारी रंजना जी को मैं कई बार सुन चुका हूं, जो अभी बहुत कम दिन के भीतर आई हुई है और बड़ा प्रदर्शन उनके द्वारा किया गया है। तो ऐसे छोटे छोटे क्षेत्रीय कार्यकलाप को देख करके हमारी कोर कमेटी जी ने ये समझा कि इनके माध्यम से हमारा जो है भविष्य उज्जवल होगा, इनका उज्जवल अतिशीघ्र एक भविष्य के रूप में, अल्टोस के रूप में प्रखर होगा। तो इन्हीं सबसे आज मैं करबद्ध एक निवेदन भी करता हूं। उसमें मैं भी किसी दिन पार्टिसिपेट था, क्योंकि अपना नाम स्वयं नहीं लेना चाहिए इसलिए मैंने वो उच्चारण नहीं किया। तो हम सब मिलकर यह संकल्प लेते हैं और लेना चाहिए, हमने जो पिछले कल तक किया था उससे आपने हमें एक हल्का सा अवार्ड प्रोत्साहन स्वरूप दिया, और हम आज संकल्प लें कि 30 अप्रैल को हम पुनः आपसे एक अवार्ड लें। वह हमारे हल्के स्तर के प्रयत्न का था, अब हम संकल्पित होकर चले। अब हमारे लिए एक ऐसा अस्त्र हाथ लग गया है जहां हम यदि सब मिलकर के, अपनी ग्रो लाइन, अपने लीडर दोनों के बीच में आप खड़े हैं, इनसे मिलकर के यदि चाहें तो इस महीने को कुछ पिछले महीनों की अपेक्षा अच्छा बनाने के लिए हम तैयार हो सकते। तो इन सबको एक बार फिर नमन, और संकल्प लें सब कि हम इस माह को एक यादगार माह बनाएंगे, और उसके लिए हमें थोड़ा क्या करना होगा, ना हो तो हम इसी पर थोड़ा सा विचार कर लें। आप थोड़ा मुझे ऐसा ना कहें कि क्या ये प्रवचन सुनाने के लिए मीटिंग लगाई थी जयराम गुप्ता जी, तो कृपया थोड़ा सा इसी में से कुछ काम की चीज निकाल लें, फिर देखेंगे। अभी तो थोड़ा समय है और समय को जल्दी कवर कर लेंगे। हम ऐसा क्या करें ताकि हमारे लीडरों के अरमान पूरे हो जाएं, उनने हमसे जो सपने सजोए हैं वो पूरे हो जाएं, और मेरा भविष्य भी उज्जवल बने। हम भी शान से कह सके कि हम अल्टोसियन हैं। अभी हमें 8 महीने हुए हैं, हमने 2 पिन तो अचीव कर लिए हैं, अभी मेरी जून तो आने दो, पिन पीछे हो लगा लेंगे। तू नहीं, तू साइड हो, दूसरा आगे वाला, आगे वाला।
हाथों की बीड़ी तो खुलने दो। हम अपने भाई बहनों के साथ कुछ ऐसा करें अप्रैल और मई में कि एक दूसरे को अच्छे से जानने लगे, एक दूसरे का सहयोग लेने लगे, एक दूसरे की जो मानसिक सत्ता बनी हुई है, जितनी सोच बनी हुई है, उसको आपस में ट्रांसफर करने लगे, ताकि हम सब एक समान क्वालिफिकेशन वाले अल्टोशियन हो जाएं। तो सबसे पहले अपने आप को हमें परखना पड़ेगा कि क्या मैं इस संकल्प के लायक हूं, क्या मैं 1000 डीपी के ऑफर से कुछ ऐसा नियोजित कर सकता हूं कि जयराम गुप्ता जी को भी संतोष हो जाए और मुझे भी हल्का सा राहत मिले, मेरा भी स्वास्थ्य अच्छा हो, थोड़ा मेरा धन भी बढ़े, थोड़ा मेरा मान भी बढ़ जाए, थोड़ा मेरा सम्मान भी बढ़ जाए। क्या ऐसा हो सकता है? हम अपना आकलन करें, अपना आकलन करें, परखें, तैयार करें और उससे अपने आप में हमारे प्रत्येक लीडर आकर के हमें संबोधित करते हैं कि एक उन्नत लीडर बने, एक उत्कृष्ट लीडर बने। यदि कोई कमी लगती है, हमें नहीं लगता, हमारे मंच पर विराजमान प्रत्येक सदस्य कम से कम रविंद्र से तो अच्छा लीडर है ही, यह मैं मानता हूं और प्रत्येक को उसी भावना से नमन भी करता हूं। मैं कभी अपने आप को यह नहीं मानता कि मैं किसी एक छोटे से भी व्यक्ति से अधिक जानकार हूं, क्योंकि जानने की कोई सीमा नहीं है, सीखने का कोई अंतिम छोर नहीं है। और यदि ऐसा कोई सोचता भी है कि मैं हेल्थ एडवाइजर हो गया हूं, मैं जो है एक बड़ा अपने कार्यक्रम का पारंगत सदस्य हो गया हूं, तो ये अभी हमें और सीखने के लिए बहुत गुंजाइश। जैसे आपकी यहाँ पिनें बताती हैं कभी कभी, और हम तो उतनी सारी पिनों के बारे में जानते नहीं, पर इतना जानते हैं जहां हमारे जयराम गुप्ता जी हैं, वो कोई बड़ी सी आसन है जहां वो विराजे, और मैं उस आसन को धन्यवाद करता हूँ। ये कहाँ से मिली? ये हमारी गिरोह लाइन का स्नेह, हमारी लीडर लाइन अपलाइन का बीच की जानकारी, बीच का स्नेह, बीच का प्रेम निष्कपट होने से ही मिलती है, और उसी के माध्यम से हमें अप्रैल को बड़ा करना है और करना, ये संकल्प हमें लेना होगा। ये कोई बाध्यता नहीं है, ये तो मेरा अनुरोध है कि जब बढ़ना ही है तो एक लाइन में अकेला बढ़ेगा कोई तो धक्का देके दूर कर देगा, और जब हम 100 लोग बढ़ेंगे एक साथ तो यहाँ वहां की बाधाएं साइड से देखेंगी, ये कहाँ का जलजला चला जा रहा है यार, कहाँ से मेला आया है, ये अल्टोस क्या है, ये जा कहाँ रहे हैं। कल ये व्यक्ति हमारे साथ था, यहाँ वहां घूमता था, आज तो ये बढ़िया ड्रेस कोड में कहीं लीडरों के साथ जा रहा है, उन्हीं जैसा दिखाई दे रहा है। यही सब परिवर्तन अच्छे लीडरों के वह गुण है जो हमें अपने आप में समाहित करना पड़ेंगे। इनको परखेगा भी कौन? हम ही तो परखेंगे सबसे ज्यादा। बाहर वाला तो रूप रंग देख लेगा, हाँ छोटे छोटे बाल है, मुंडी सुंडी है, कभी कभी की भाषा याद कर लेंगे, अच्छा बोलता है। मन में क्या है? मन को हमारा ही मन परखेगा कि हमें कितनी दूर तक जाना है, क्या हमें संगीता जी से क्या सीख करके आगे बढ़ना है, सुकांति जी से क्या लेकर के आगे बढ़ना है, डॉक्टर एस टी वर्मा जी से क्या लेकर जाना है, हमारी जैतून निशा के द्वारा तैयार किए हुए, कल हमारे इजराइल खान जी हमारे बीच में आ रहे थे, स्वास्थ्य खराब होते हुए भी कितना अच्छा सेशन दिया, उनसे हम क्या सीख के आगे बढ़े। हमें ये ईगो ना आ जाए कि उनसे क्या सीखें, नहीं, जो हमसे 1 मिनट पहले इस विश्व में आ गया है वो हमारा सीनियर है। अल्टोस तो हमने आज ज्वाइन की, जन्म हमने जब लिया था उस 1 सेकंड पहले जिसने जन्म लिया था उसने यहाँ की ठंडी हवा गर्म हवा का ज्यादा अनुभव लिया है, वो हमारा सीनियर है। ऐसे समस्त सीनियरों को मैं सत नमन करते हुए उनसे निरंतर सीखना चाहता हूँ। तो सबसे पहले हम जांच लें कि हम कहाँ हैं, हम कितने परिपक्व लीडर हो गए हैं, और कैसे हम लोगों को लुलोभित करते हुए, आकर्षित करते हुए उनको अपनी सम्मोहन विधि के द्वारा उनके भविष्य के लिए फिर खर कर ले। उनसे अकेला हमारा ही भला होने वाला नहीं है,
सबसे ज्यादा भला तो उन्हीं का होने वाला है और उन्हीं के भले के लिए हम संकल्पित होने जा रहे हैं। ये तो हमें उनके आशीर्वाद स्वरूप मिलना है जो मिलना है। तो हमने अपने आप को परख लिया, अच्छे लीडर के गुणों को ज्यादा से ज्यादा अपने आप में समाहित कर लिया, अपने कुछ बड़े लीडरों से सीख करके, कुछ अध्ययन करके, कुछ पुस्तकों से, कुछ वीडियो से, कुछ कंपनी के अन्य निर्देशनों से। और ऐसा यदि हमने कर लिया है तो हम अब एक परिपक्व लीडर के रूप में हैं। अपनी टीम का अवलोकन करें। दूसरा काम क्या रह गया? कुछ इसी मंच पे 5 से 10 साल वाले लीडर हैं, कुछ 1 से 2 साल वाले लीडर हैं, कुछ 6 महीने से 1 साल वाले लीडर हैं जिनमें मैं स्वयं आता हूँ, और कुछ अभी अभी आए हुए हैं। प्रत्येक सदस्य ने 2-2 4-4 लोगों को अभी इस 4 दिनों में भी जोड़ लिया होगा, क्योंकि इस ऑफर को हम बड़े उच्च तरीके से लेते हैं। और किसी ने ना जोड़ा होगा तो हमारी बहन सुगांती कुजूर ने तो जरूर अभी तक 5 की संख्या कर ली होगी, क्योंकि वो हरदम संकल्पित हैं कि हमारे जयराम गुप्ता जी का कोई भी ऑफर बेकार न चले जाए। तो मैं ये कहना चाह रहा हूं कि अपनी टीम का अवलोकन आज ही क्यों, हम तो रोज अवलोकन करते हैं, हमें तो रोज फोन लगा लेते हैं कि वो गोविंद पटेल जी क्या हाल है, और जसवंत जी भाई साहब अब क्या करें, डॉक्टर साहब ऐसे हो गया तो अब कैसा करें। ये संपर्क नहीं, ये हल्लो हाय, ये साधारण दिनचर्या है। ये आपकी वह सिचुएशन है जहां आप मौजूद हैं। गहन अध्ययन के अंतर्गत आता है कि यदि हमने 80 लोगों की टीम रखी है, कितनी टीम के सदस्य हमारे डेट पोजीशन में जा रहे हैं, जो अभी तक 300, 400, 500 की खरीद के बाद वहीं खड़े हैं, कितने 1000 वीवी जो तय कर रहे हैं, कितने माह से कर रहे हैं। तो ऐसी एक हम अब सूची बनाएं, चूंकि हम एक नई जंग में कूद रहे हैं। ये कोई बहुत बड़ा ऑफर नहीं आया है, ये पहले भी कंपनी में आया होगा, पर हम इसे नए सिरे से करना चाहते हैं। यदि थोड़े से नमस्कार से चमत्कार होता है तो बिना खर्च के ही हम क्यों न चमत्कार करें। होगा जब हम सब मिलकर के एक साथ, हमें ये ध्यान नहीं लाना है कि ये हमारी वाली लाइन है, कि ये सुगांती कुजूर वाली लाइन है, कि ये डॉक्टर एसपी वर्मा वाली लाइन है। जब हम एक दूसरे को भुला देंगे, तन्मयता से एक दिशा में चल लेंगे, तो निश्चय ही एक दूसरे की कमियों को अतिशीघ्र दूर कर लेंगे। और उन्हीं कारणों को मैं उठाना चाहता हूं कि आप अपनी टीम का अवलोकन करें और छांट लें। छांटें क्या? अभी तक यदि वो रुक गए हैं तो कहीं हमने हल्की फुल्की भूल की है। हमारी कंपनी ने हमें 10 कैटेगरी या 11 कैटेगरी दी है, उसके अनुसार हम उस व्यक्ति को पहले छांटें कि ये किस वर्ग में काम कर सकता है। क्या होम केयर में? यदि कोई महिला है तो होम केयर में बढ़ सकती है, हेयर केयर में बढ़ सकती है क्या, ब्यूटी की सदस्य है क्या, हेल्थ केयर में काम कर सकते हैं डॉक्टर एसपी वर्मा जी जैसा, पंडित उदय भानु शर्मा जी जैसा, एग्रीकल्चर में क्या कोई राम कुमार राठौर जी जैसा या रविंद्र राजपूत जैसा है जो उसको बारीकी का अध्ययन करके आगे बढ़ाने में समर्थित हो। ये हमें बंटवारा करना पड़ेगा। वेटनरी में कौन आगे जाएगा, एफएमसीजी में कौन जाएगा, गारमेंट पर्सनल केयर में कौन किस दिशा के हुनर रखता है। यदि आपकी गुरसी में एक अंगार दबा हुआ है तो हमारे फूंकने से उसमें आग पैदा हो सकती है, और यदि वो अंगार खत्म हो गया है, केवल राख ही राख है, तो मैं अपना पूरा माथा राख से भर लूंगा, कुछ नहीं होगा। अब हमें उस आग को चैतन्य करना है, उसको बढ़ाना है, उसको छांटना है कि किस विभाग के लक्षण, किस विभाग की रुचि आपके मन में पहले से मौजूद है। हम यदि उसी में ताकत लगा के विकास करते हैं तो आप अति शीघ्र जो है उसमें आगे बढ़ सकते हैं। हमारी ऐसी आशा है। फिर आपके अनुभव हमसे विराट है। लक्षणों के आधार पर लीडरशिप तैयार करेंगे तो हमें उम्दा रिजल्ट मिल सकते हैं। अब हम जब छांट लिया कि हमारे इस विभाग में ब्यूटिशियन में कौन जाएगा, होम केयर में कौन जाएगा, एग्रीकल्चर में कौन जाएगा, तो उसी प्रकार की उन्हें फिर हमें शिक्षाएं देना पड़ेगी, उसी प्रकार की उनकी मॉनिटरिंग करना पड़ेगी, उसी प्रकार की उनकी हेल्प करना पड़ेगी।
जहां हम जिस प्रकार का लीडर तैयार करते हैं उसी प्रकार से व्यवस्था करें। और जो होम मीटिंग का हमारा अभी तक कार्यक्रम चल रहा था, हम एक मीटिंग भी पर्याप्त मान लेते थे, 2 भी मान लेते थे, पर जब हमें नए सिरे से ऊंचा करने का संकल्प लेना है तो उसमें भी कुछ बढ़ाना पड़ेगा। हम 2 की जगह 3 होम मीटिंग या 4 होम मीटिंग करें, डोर टू डोर करें, या एक छोटी सी मीटिंग के रूप में 10-5 लीडरों के साथ करें, या अपनी जिले की आने वाली मीटिंग जो हमारी अभी 7 अप्रैल को आ रही है, आप अपनी टीम सहित वहां पहुंचे तो जिस आभर को मैं इस 30 मिनट में क्या कैलकुलेट कर पाऊंगा, वहां हमें दिन भर का समय मिलेगा। 10 रविंद्रों से उच्च स्तर के लीडर वहां होंगे और हम वहां मिलकर के पूरे जोश खरोश के साथ प्रत्येक का तो सम्मान किया जाएगा, और सम्मान के अलावा उसे इस प्रकार का गुणमान बना करके लौटाया जाएगा कि 1000 डीपी 1 लाख रुपए की आय में परिणत होकर के वह व्यक्ति 8 तारीख को अपने क्षेत्र में आएगा, ऐसी आशा रखते हैं। छोटे छोटे प्रोत्साहन अभी हम विगत 4 माह से देख रहे हैं। 14 ऑफर आए, पहले 10 आए, 12 आए, 14 आए, और अब ये 2 संशोधित होकर के हमारे बीच में अब आए। इन सबका आशय क्या है? चाहे हम कंपनी को देखें, चाहे हम अपने लीडरों को देखें, सब हमारे ऊपर उठने की बात जोह रहे हैं। जहां हम थोड़ा स्थिर होते हैं, कुछ थोड़ा सा और हमारे बढ़ने का साधन ढूंढ करके लाते हैं। कंपनी ने जहां हमें हमारे 1000 बिजनेस वैल्यू के ऑफर में सुधार किया, उसमें थोड़ा सा घाटा हो रहा था। हम 2500 के और 2400 के लगभग का सामान 6 माह तक खरीदते थे, और मिलने के समय हमें 2000 के ही जो है प्रोडक्ट मिला करते थे। तो उसमें भी हमारी कंपनी ने गौर किया, क्योंकि हमारी कंपनी सतत हमारे प्रति संवेदनशील है। जिस प्रकार से आपके शरीर के किसी अंग पर एक चींटी बाल पर यदि चल रही है तो हमारा मस्तिष्क बताता है कि थोड़ा उस अंग पे सहायता भेजो। इसी प्रकार से कंपनी की संवेदनशीलता भी हमारे साथ सक्रिय है, और उन्होंने 1000 बिजनेस वैल्यू के उसमें सुधार किया कि अब आप 2000 की नहीं 3000 तक की आय उसी से ले सकते हैं, यदि आप 1000 बिजनेस वैल्यू से 6 माह तक वचनबद्ध रहते हैं और अपना निरंतर उपयोग करते हैं। दूसरे ऑफर में सुधार नहीं बल्कि सरलता बढ़ा दी। ये ऑफर तो हमारे लिए पहले से ही लागू था। थोड़ा उसमें हमें दिक्कत आती थी। 1000 का हमने सामान खरीदा, 1500 का कूपन शो होता था, 5 महीने तक मिलना वैलिड होता था, और उसमें कहीं हमारे लीडरों को कई बार परेशान होना पड़ता था, और हम जैसे लोग तो शायद ये मान लेते अब कहाँ वो टीपीओ, कहाँ ये वो, और उससे आशा छोड़ देते। वहां भी लगभग हमें 100 रुपए मिलता था, यहाँ भी 100 रुपए मिल रहे हैं, पर अब ये इतना सरल होकर आया है कि बस आपको तो खरीदना है, आपका काम खत्म। आपके खाते में आपका निकटस्थ लीडर वचनबद्ध है कि उसकी जो भी राशि आएगी वो 1000 रुपए प्लस उससे मिलने वाली आपको आय जो 700-800 रुपए तक हो सकती है, आपके खाते में पहुंचेगी। इसको कैलकुलेट करके हमारे अपर लीडर आपके सामने रखेंगे। इतना मैं उसमें ज्यादा गौर नहीं रखता, एक लिमिट तक की प्रोग्रेस में आपके सामने रखूंगा, पर हाई फाई ड्रीम होल्डर में नहीं हूं, क्योंकि मेरी उम्र ही अब हाई फाई नहीं रही। तो इसलिए मैं एक सीमित स्केल पर आपको ले चलूंगा। पहले ये देख लूं कि मिलेगा कैसे। सघन संपर्क हो गए, छोटी बड़ी मीटिंग हो गई, प्रोत्साहन करना सीख लिया हमने। यदि आपका एक दिन में 8-9 बजे इजराइल खान जी को किसी वक्तव्य के लिए सुन रहा था, शायद वीडियो में, यदि उनका एक मैनेजर पिन भी प्राप्त किया है तो उन्होंने अपने उस मैनेजर पिन वाले व्यक्ति को प्रोत्साहित करने के लिए
उन्हीं शब्दों का प्रयोग किया जो डायमंड बनने वाले के लिए होता। तो मैं धन्यवाद कहूंगा, हमारी ऐसी टीम, हमारे ऐसे लोग, हमारे ऐसे विचार जो अपनों के लिए सदैव निछावर रहते हैं। तो इसी प्रकार से हमें प्रोत्साहित करना पड़ेगा। छोटे छोटे प्रोत्साहन हमारे मनोबल को बढ़ाए रखते हैं, और जो उदास होकर घर बैठने वाले लोग होते हैं वो भी आगे बढ़ने की दिलचस्पी रखने लगते हैं। एक थोड़ी सी यहाँ सावधानी की भी बात मैं करूंगा। कुछ चीजें हमें वर्जित भी रखना पड़ेगी, क्योंकि हमारा जीवन अल्टोस में आ जाने से एकदम पेरिस की कांच की सड़कों की तरह साफ स्वच्छ नहीं हुआ है। उसमें अभी भी कांटे वांटे हैं, अभी भी हमें चैतन्य होकर चलने की आवश्यकता है। कुछ वर्जित विषय होते हैं जिन पे मैं बहुत खुलासा तो नहीं करूंगा, आप सब समझदार बैठे हैं। चाहे वो नेगेटिविटी हो, चाहे ईगो आए, चाहे किसी को कठोर वाणी में बोलना हो, या किसी का क्रोध हंसते हंसते हुए सहना हो, ये सब बातें आप थोड़ा सा मतलब जो हमें नहीं करना चाहिए वो अपने छोटों को जरूर सिखाना पड़ेगा, क्योंकि हमने सीख लिया, हमने गलती बंद कर दी। अब हम जिनको ला रहे हैं वो तो हमारे साथ आज ही आए हैं ना, तो अच्छे अच्छे गुणों के साथ उन्हें एक चैप्टर हल्का सा ये भी दीजिए कि हमें क्या नहीं करना है, या ऐसी कोई कोशिश नहीं करना है जिसमें हमारे नकारात्मक बिंदु हावी हो जाएं और हम जो सकारात्मक सोच से चल रहे हैं वो थोड़ी दबी हुई सी लगे। तो ऐसा जरूर अपने गुरु लाइन तक संदेश भेजें। अब 1000 डीपी का जो ज्ञान है लगभग आज 6वां दिन है। सबसे पहले हमारी गुरु माता सुकांति जी ने उस पर प्रकाश डाला, द्वय हमारे ग्रेट गुरु स्वयं जयराम गुप्ता जी ने प्रकाश डाला, डॉक्टर एस वर्मा जी ने अपने हिसाब से प्रकाश डाला, और इजराइल खान जी ने खूब अच्छे से आपके बीच में उसका कैलकुलेशन रखा है। तो उसको हम बहुत बड़े विराट रूप में नहीं ले जाने वाले हैं, हमें तो केवल वह राह ढूंढना है कि ये हमारे भाषण ही न रह जाएं, ये हमारी बैठकें यूं 11 से 12 बजे तक की जूम ना रह जाए। इसके हर शब्द पर आप लिखें सफलता। सफलता आएगी कहां से? त्याग से, कठोर परिश्रम से, चैतन्यता से, अपनी आपसी उलझनों को भूल जाने से, आगे बढ़ने की संकल्प शक्ति से। ये टटोल कहां से आएगी? और अल्टोस का कुछ हमें थोड़ा सा एक रूप बदलना होगा। अब चूंकि हम 1000 में ही विकास ढूंढ रहे हैं, तो हर लीडर के साथ हमें संपर्क करना पड़ेगा और एक इस प्रकार की लिस्ट तैयार करना पड़ेगी कि यदि हमारे बीच में 80 लोग जुड़े हुए हैं, 50 हमारे बिल्कुल सक्रिय हैं, जिनमें से कुछ 1000 बीबी पर काम कर रहे हैं, कुछ पुरानी 1000 डीपी पर काम कर रहे हैं, कुछ थोड़ा 5000 10,000 का काम कर रहे हैं, उसमें से कुछ आईडी आपकी सशक्त पड़ी है, यहाँ तक कि उनकी केवाईसी के बाद कोई लेन देन हुआ ही नहीं है, तो इनकी एक लिस्ट जरूर बना लें, आज कल या परसों उसको तैयार कर लें और उनके साथ पहले सघन संपर्क करें। नई ज्वाइनिंग आती है तो बिल्कुल आने दे, नई ज्वाइन में तो हमारा विकास है ही, पर जो हमने डेड ज्वाइनिंग छोड़ रखी है उनको भी हमें रिन्यू करने में हमारा भविष्य है। और अब हमारे पास पेना किंतु छोटा सा औजार, आगे बढ़ने की बहुत ताकत है इस औजार, पर छोटा सा है। हर गरीब, हर मध्यम और हर समुन्नत वर्ग को ये हम किसी न किसी प्रकार से अपनी मधुर वाणी, अपने विवेक, अपने प्रोडक्ट का जो है प्लान, अपने उसके गुणवत्ता को जाहिर करने की हमारी शक्ति, इसके द्वारा हम उसे सुनियोजित करा सकते हैं और आगे देखेंगे उसके लिए क्या क्या करना होगा। तो अपने लीडरों को प्रोन्नत करते हुए और हमें केंद्रित होना पड़ेगा
कि हम किस प्रकार से सोए हुए आईडी को पुनः जागृत करें, अपने अपर लीडरों से अनुरोध करें कि आप हुजूर हमें किस दिन कितने समय से कितने समय यदि उपस्थित होते हैं तो हमारी 2 या 3 आईडी यहाँ जो है निष्क्रिय सी होती जा रही है, उसमें मेरे द्वारा किए गए प्रयास शायद ज्यादा सकारात्मक नहीं है। तो ऐसा हमारा सौभाग्य है कि हमसे ज्यादा समर्पित हमारे लीडर हैं हमारे लिए। आज जयराम गुप्ता जी के लिए क्या चाहिए, वो क्यों परेशान हो रहे हैं हमारे पीछे। अरे विदेश में जाके अच्छा एंजॉय करते, बढ़िया सड़िया डोकड़िया को भी ले जाते, क्षमा करें शब्द इसलिए निकल गया, मैं बुढ़ा हूँ तो सबको बुद्धि ही जानता हूँ। ग्रेट गुरु जयराम गुप्ता जी क्षमा करें। हमारा कहने का आशय ये था, अपने विकास, अपने आनंद, अपने वैभव की तरक्की को न देखते हुए अपनी लाइफ लाइन पर अपना समय निछावर करने वाले ऐसे हमारी अल्टोस की पूरी टीम और उनके बड़े गुरु, उनको मैं सतत नमन करता हूं। और उन्हीं के अरमानों को पूरा करने के लिए 1000 वीवी के, 1000 डीपी और 1000 बीबी के पुनः सुधारात्मक रूप से आए हुए 2 आफरों को एक अच्छा भविष्य देने के लिए चेष्टा करता हूं कि इसे सब लोग देखें। अब हमें करना क्या होगा, 1000 थोड़ा छोटी राशि है और हर मंथ ये कैसे उस परिवार तक पहुंचती रहे। जैसे हमने एक ओरी फ्रेश, ओरी डेंट या ओरी जेल करके दे दिया है, तो वह परिवार अगले महीने हमसे क्या लेगा, वो मंजन थोड़े ना खत्म हो जाएगा 29 दिन। तो हमें एक इस प्रकार से लिस्टिंग करना पड़ेगी कि 1000 डीपी के 360 प्रोडक्टों में से ऐसे कौन से प्रोडक्ट हो सकते हैं जो मंथली रिन्यू हो सकें, कौन ऐसे प्रोडक्ट हो सकते हैं जो अगले मंथ में उपयोग आएंगे। ये हमें अपने पास नॉलेज रखना होगा, अपने बैग में वो सामान रखना होगा। हम जिस दिशा में आज टूर कर रहे हैं, कौन से 10 कस्टमर मिलने वाले हैं जिन्होंने ये सामान लिया था, ये नहीं लेंगे। अब हमें उनके एवज में कौन सा प्रोडक्ट उनके लिए प्रस्तुत करना होगा और उसका ज्ञान देना होगा कि अब अगले 1000 में आपकी ये वस्तुएं शामिल हो सकती हैं और वही आपकी आवश्यकताओं के अनुसार देंगे। तो हम एक मंथली जो है प्रोडक्टों का ऐसा डिटेल कर लें, जैसे मैंने थोड़ा सा उसमें ध्यान किया कि सबसे पहले व्यक्ति उठता है तो मंजन पर विश्वास करता है, पेस्ट करता है, कोई ना कोई 3 प्रकार के हैं। यदि उनने ले लिया है तो अब नहीं लेते यदि, तो हम दूसरे प्रकार के अपने ही पेस्ट को पहले प्रमोट करें कि अब स्मार्ट जेल रख ले भाई साहब, इसमें बढ़िया जो है फ्रेशनेस है, उसी की तरह हो सकता है वो दूसरा पेस्ट ले ले। नहीं लेते हैं तो कड़क टी तो आपकी निश्चय ही 2 प्रकार की हमारे पास चाय है, जो भी उन्हें ली है बदल के उन्हें देने का कोशिश करें। और या चाय लगभग उन दिनों में खत्म हो जाती है, मैं जरूर चाय नहीं पीता पर देखता रहता हूँ कि 200-250 ग्राम की चाय एक 5-6 लोगों की परिवार की स्थिति में शायद खत्म हो जाती है। तो चाय रिन्यू हो सकती है। केसरवार आपने आराम से 2 दिए थे, वो खत्म हो सकते हैं। आपका डिटर्जेंट भी लगभग 1 किलो खत्म हो सकता है। और ऑयल ऑयल जो है, यदि आपने हेयर ऑयल दिया हुआ है तो कई बार यदि हमने 100 ग्राम का दिया हुआ था, 200 ग्राम का तो चलेगा, उसके बदले में देख लें क्या देते हैं। डिस्टॉप 1 महीने में खत्म नहीं होता। टेल्कम पाउडर की क्या स्थिति है, पारिवारिक काजल, सिंदूर, तुलसी पावर, सुंदरी जीवन, पेंडन ऑयल कैप्सूल, क्रीम, एंटीसेप्टिक क्रीम, लिप बाम इत्यादि जो आप सामान रोजमर्रा में उपयोग करते हैं अपने घर में, उसी तरह से सोचें कि उस वर्ग का व्यक्ति कौन कौन से सामान इस माह यूज कर सकता है और क्या क्या वह स्थितियां हैं जिसके साथ हम फील्ड पे जाएं, अपने लाइन को जो है इस प्रकार की जरूरतों के आधार पर सामान उपलब्ध कराएं, तो निश्चय ही आपका 1000 का सामान रिन्यूअल होता रहेगा और आपकी आय
सुनिश्चित बनी रहेगी। उसके लिए हमें थोड़ा सा पहले मंथली कैटेगरी के आइटम सिलेक्ट करना होंगे, साप्ताहिक कैटेगरी के। तो ये यदि हमारे ग्रेड गुरु चाहेंगे तो कटनी की मीटिंग में कोई व्यवस्था करेंगे हम साप्ताहिक और एक पाक्षिक 15 दिन वाली और मासिक ऐसी कोई जानकारी तैयार कर आप लोगों तक भेजने का कोशिश करेंगे कि उसके आधार पर आपकी 1000 वीवी कहीं भी अवरुद्ध ना हो। अब इसे यदि हम दिखाना चाहें कि क्या हो सकता है तो ये हमारे ग्रेड लीडर ही दिखाएंगे। हमारे जयराम गुप्ता जी का कहना है कि हम प्रत्येक व्यक्ति को 1 लाख की आय तक ले जाना हमारी मंशा है मासिक। अब उसके लिए मुझसे अधिक जानकार व्यक्तियों की मुझे ऐसा नहीं लगता कि कमी है हमारे मंच में। आप स्वयं जानते हैं कि यदि हम एक दिन में 1000 डीपी का एक ज्वाइन खोलें या पुराने को रिन्यू करें तो 30 दिन होते हैं। 30 आपके पास जो है लोग होंगे और 30,000 की आपकी आय होगी उस मंथ की। 7,500 के लगभग आपका जो है मैच होगा। इसको आप समझें अपने तरीके से और इसी के द्वारा आपको मैनेजर, एग्जीक्यूटिव, चीफ एग्जीक्यूटिव, डायमंड, ब्लू डायमंड, रॉयल ब्लैक डायमंड, ये सब पिने भी संभव हैं। और आपकी जो मन की गरिमा है, जब आप एक बार इस महीने में 30 की जगह 33 लोग ले आएंगे, आज हम चल रहे हैं कि 1 लाएं, पर 1 नहीं, वो आपके ऊपर हमें पूरा भरोसा है। कोई कोई हमारे लीडर तो 60 लेके आएंगे। अभी हम वहां लीडरशिप वाली बात नहीं करते, अकेले लीडर की। अकेले हमारे जसवंत जी में ये दम है कि वो 30 से 40 लोगों को ज्वाइन कर सकते हैं। हमारी बहन संगीता लाकड़ा में ये दम है कि वो 50 लोगों तक को ज्वाइन कर सकती हैं। पर चूंकि उन्हें अपने बैकुंठपुर को छोड़कर कोरबा में शिफ्ट होना पड़ा तो हमारी बहन थोड़ा संकुचित है। ऐसे ही हम आप एक दूसरे का सहयोग करके सबको यह जागृत करें। हम उस जादुई छल्ले में उतना भाव नहीं रखते कि हम एक ही दिन में करोड़पति कैसे होंगे। हम वह दिशा देना चाहते हैं कि आज आप 1 से 30, अभी हम यदि जानने के लिए तैयार हो जाए तो शायद पिछला महीना किसी की 5 ज्वाइनिंग ना लगी हो, किसी की 10 ना हुई हो। अरे हो गया, जो पीछे गया कोई किसी की बात नहीं करता। मैं तो आज से कहता हूं कि क्या आप और हम संकल्पित होते हैं कि 30 ज्वाइनिंग से कम नहीं होंगी। 30,000 से कम की कोई बिक्री नहीं करेगा। आगे आप लाख की करें, खुला दरबार है। और यदि हम वचनबद्ध होते हैं तो हम इससे उन सारी पिनों को प्राप्त करने में समर्थ हैं। अपने लीडरों को गर्व के साथ सैल्यूट करने में समर्थ हैं कि सर आप बड़ी मेहनत से इस ऑफर को लाए थे और हम पूरी निष्ठा और पूरे त्याग के साथ फील्ड पर जाकर के इसको पूर्ण सत्य करके दिखाएंगे जो आपने हमारे लिए लक्ष्य बनाया है कि इसी से 1 लाख की आय आएगी। तो आएगी आएगी आएगी। चूंकि घड़ी कहती है कि अब हमारे जाने का समय हुआ, तो मैं पुनः मंच पर विराजमान समस्त लीडरों को एक ही साथ नमन करते हुए अपने मंच से वापस जाता हूं। धन्यवाद जयराम गुप्ता जी, जो हमारे ग्रेट गुरु के रूप में, शुभ चिंतक के रूप में, जो 24 घंटे इसी चीज में अपना समय देते रहते हैं। और हमारे सम्मानीय पंडित अजय भानु शर्मा जी, आपने जो इस मंच पर हमें मौका दिया, हम आपके आभारी हैं। हमारी आज की बैठक में कोई खास चीज नहीं थी। मेरा लक्ष्य था, आपने 1000 डीपी को जाना है, उसकी ऊंचाइयों को जाना है। मैं तो केवल यह मार्ग ढूंढना चाह रहा हूं कि वो संभव कैसे होती।
और यदि कुछ बात काम के आए हों तो जरूर ही उन्हें ग्रहण करें और मिथ्या चीजों को हमारे पास रिटर्न कर दें। व्हाट्सएप आपके पास है। थैंक यू सो मच। जी सर, बहुत बहुत धन्यवाद सर। आपका मैं जी सर। आभार व्यक्त जी। करता हूँ सबसे पहले कि आपने हमें जो समय दिया, क्योंकि समय बहुत कीमती होता है। कहीं ना कहीं आप पूरा समय देते हैं इस मीटिंग को, चाहे वो बैठने के लिए हो, चाहे सुनने के लिए हो, चाहे